Hello student, welcome to my new video for class 10th. Subject Chemistry, Chapter 3rd, Metals and Non-Metals. जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है अगर हम किसी सब्सटेंस के एक सिरे पर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो दूसरे सिरे पर भी पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यानी जिस चीज़ में से बिजली गुजर जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और बिजली के गुजरने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो मेटल थी वो गुड कंडक्टर थी। आज हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन मेटल्स क्या है? आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि अगर नॉन मेटल को हम बिजली दें, इलेक्ट्रिसिटी दें एक सिरे पर, तो दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, मतलब अपोजिट केस है। जो इसका अपोजिट है वो क्या है? ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है कार्बन की ही एक फॉर्म है, तो वो क्या पाई जाती है? गुड कंडक्टर। यानी अगर उसके एक सिरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो दूसरे एंड पर अपने आप पहुंच जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है? अगर हम एक सिरे को गर्म करें तो दूसरे सिरे के ऊपर हीट अपने आप पहुंचेगी या नहीं पहुंचती। अगर पहुंच जाए तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मीनिंग है अगर नॉन मेटल लेकर उसके हम एक सिरे को गर्म करते हैं, मान लो इस सिरे को गर्म करते हैं, तो इस वाले सिरे पर हीट नहीं पहुंचेगी। यानी कि क्या है? बैड कंडक्टर है, यानी उनमें से हीट पास नहीं होती। आगे आ गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे, वो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघल जाए। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज़ गैस के अंदर चेंज हो जाए, गैस बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन मेटल आर लो एज कंपेयर टू मेटल। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं जो किसके? नॉन मेटल्स के। आर लो, वो कम होते हैं। दीज आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल हैं वो गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी वो मेल्ट हुई अवस्था के अंदर ही हैं, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनका? बहुत ज़्यादा कम है। आगे है एक्सेप्शन केस आएगा, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शनल केस क्या है? जो कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन है, मेनली कार्बन मानो, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझ आया है? मेल्टिंग मतलब जिसके ऊपर कोई चीज़ पिघले, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ पिघल जाए, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज़ गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। यानी कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही गैस हैं, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं? लो हैं। सोनोरस्टी क्या होता है? अगर किसी चीज़ की पिटाई की जाए तो उसके अंदर से आवाज़ आती है। जैसे हमारी स्कूल बेल को जब पिटाई की जाती है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है। तो नॉन मेटल्स आर
नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस हैं, अगर इनकी पिटाई की जाए तो इनसे कोई आवाज़ नहीं आती। अब ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल लो, नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल लो, अगर इनकी पिटाई की जाए तो इनसे कोई आवाज़ नहीं आती। आगे आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी उसको बोलते हैं जो चीज़ डेंस, किसको बोलेंगे? डेंसिटी ज़्यादा किसको बोलेंगे? किसी भी चीज़ का अगर वजन तो ज़्यादा है और जगह कम घेरती है। वॉल्यूम मतलब जगह घेरना। अगर जगह कम घेरे नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी और मास ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा तो उत्तर बड़ा आएगा, यानी डेंसिटी ज़्यादा है। यानी जो चीज़ जगह कम घेरे और थोड़ी जगह में ही वजन ज़्यादा हो, जैसे लोहा, तांबा। लेकिन इसका अपोजिट जिसकी डेंसिटी कम है वो है कॉटन, रुई, जो जगह तो ज़्यादा घेरती है, वजन होता है उसका कम, इसलिए वो क्या है? लेस डेंसिटी है। अगर नॉन मेटल की ऐसे ही कंपेयर किया जाए, नॉन मेटल हैज़ लो डेंसिटी। नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम होती है। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या है? बहुत कम। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कई बार ये एग्जाम में पूछते हैं 1 या 2 नंबर में, एक्सेप्शनल केस मोस्ट ऑफ आते हैं पेपर में। सबसे पहला है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ मेटल सॉलिड होती हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक्सेप्शनल केस में आएगा जो लिक्विड पाया जाता है। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। तीनों स्टेट के अंदर हो सकती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल गैसियस स्टेट में भी हैं। आगे है मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल का सरफेस शाइनिंग होता है। दूसरी तरफ नॉन मेटल, नॉन मेटल हैव नॉन शाइनिंग सरफेस, नॉन ल्यूमिनियस सरफेस। नॉन मेटल का जो सरफेस है वो चमकीला नहीं होता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल हैं वो बैड कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती। डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ वेरी हाई। जो डेंसिटी है मेटल की वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज़ वेरी लो। लेकिन नॉन मेटल की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज़ वेरी लो। जो नॉन मेटल है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। आगे है मेटल्स आर सोनोरस। जितने भी मेटल हैं वो सोनोरस हैं, यानी उनकी पिटाई करने पर आवाज़ आती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं है। नेक्स्ट है मेटल्स आर मेलेबल। यानी अगर मेटल की पिटाई की जाए तो उससे सीट बन सकती है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल नहीं होती। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल बोलते हैं उनको खींचकर तारें बनाई जा सकती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जितने भी नॉन मेटल हैं वो डक्टाइल नहीं हैं, उनकी तारें नहीं बन सकती, वो टूट जाती हैं, वो ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल मतलब जैसे चाक है, चाक को अगर हम थोड़ा सा खींच तान करें तो वो टूट जाता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं? एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाना। जैसे कार्बन है, कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म हैं। जैसे कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म क्या हैं? ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेंस। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। यानी मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। मेटल्स की एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होती। नॉन मेटल्स की क्या होती हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं। जैसे कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन गैस, ओजोन। तो आगे आएगा एक एक्सेप्शनल केस, ध्यान से पढ़ना, ये पेपर में बहुत बार पूछते हैं। मरकरी इज मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल, ऐसी मेटल का नाम जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, वो है मरकरी। अब एक बार इस क्वेश्चन के जो डिफरेंस हैं इनको ध्यान से देखें। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस हैं। इनको ध्यान से देखना, इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अब ये देखिए बचे हुए 9 पॉइंट हैं, इनमें से कोई भी कुछ अकेले से पूछा जा सकता है।